हेलो एवरीवन, मैं एसके सिंह। आज मैं बात करने वाला हूँ नीट पीजी 2022 का जो काउंसलिंग हो रहा है, जितने भी स्टेट हैं और साथ में एमसीसी काउंसलिंग, इसके ऊपर अपडेट देने वाला हूँ। और ख़ास करके बताऊँगा कि एमडी, एमएस, डीएनबी डिप्लोमा और एनबी डिप्लोमा में अभी तक कितने सीटें हैं और कितने सीटें बढ़ सकती हैं। सीट इंक्रीमेंट को लेकर बात करूँगा। और आज एमपी में एनएमसी बिल कोर्ट केस का हेयरिंग है, और इसका जो हेयरिंग है वो जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो 50% सीट होंगी वो गवर्नमेंट के अंदर आएंगे, और बाकी की रिमेनिंग जो 50% सीटें होंगे जिसका सीट AFRC डिसाइड करेगी। तो इसके ऊपर आज भोपाल हाई कोर्ट में हेयरिंग है। आज हेयरिंग कंप्लीट हो जाएगा तो उसके ऊपर भी डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में EWS का जो हेयरिंग है वो आज होने वाला है, क्योंकि इसका आज या फिर 20 तक इसका EWS का फाइनल डिसीजन आ जाएगा। तो चलिए, ये कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं सीट इंक्रीमेंट को लेकर। सीट इंक्रीमेंट को अगर ओवरऑल बात किया जाए तो अभी तक जो एनएमसी के साइट पे जो सीटें दिखा रही है, शो कर रही है, जो कि 17 सितंबर तक जो अपडेट की गई थी वो 43,309 सीटें अपडेट की गई थी, क्योंकि सैटरडे और संडे को क्लोजिंग था, इसकी वजह से सीट को अपडेट नहीं की गई। आज सीटों को अपडेट की जाएगी। तो ओवरऑल मैं आप लोगों को बताया हूँ एमडी, एमएस और डिप्लोमा, इसका जो सीटें हैं वो और भी इंक्रीज होंगे। और अगर ओवरऑल अगर बात किया जाए तो 5,000 से ज़्यादा सीटें बढ़ सकती है। इस साल मैं आप लोगों को बताता आया हूँ और ये बढ़ेगा भी। और एक चीज़ और मैं बात करता हूँ डीएनबी का। तो डीएनबी का जो टोटल अभी सीट जो अपडेटेड है वो 4400 यानी कि 4400 सीटें हैं जो अपडेट की गई है अभी तक। और इसमें से कुछ सीटें हैं जो कि डिग्री में कन्वर्ट कर दी गई है MD-MS की, और कुछ सीटें हैं जो DNB के अंदर हैं, यानी कि जो हॉस्पिटल है उसको कॉलेज में ट्रांसफ़र कर दी गई, कन्वर्ट कर दी गई। तो इस कंडीशन में आपको नियर अबाउट इतनी ही सीटें आपको दिखेंगे। अब डिप्लोमा की बात किया जाए, NB डिप्लोमा का, डिप्लोमा अलग है। एक जो आपको NMC के साइड पे जो सीटें दिखाती है MD, MS और डिप्लोमा का मतलब क्या होता है, NB डिप्लोमा ये नहीं है। NB डिप्लोमा अलग है, DNB का सीट अलग है, जो कि NBE की साइड पे अपडेट की जाती है उसका सीट। तो NB डिप्लोमा के बात किया जाए तो इसका पिछले साल 1100 यानी कि लगभग 1100 सीटें हैं जो अभी तक अपडेटेड है। लगभग ये 25,000 या 2500 या फिर 2775 सीटें हैं जो कि अभी अपडेट की गई है। यानी कि ये जस्ट डबल से भी ज़्यादा सीट है जो कि अपडेट की गई है। यानी कि अगर ओवरऑल बात किया जाए तो NB डिप्लोमा का पिछले साल के कंपैरिजन में कट ऑफ काफ़ी नीचे जाएगा, यानी कि लो स्कोर वाले स्टूडेंट को भी सीटें मिल सकती है और आप अपना डिजायर ब्रांच ले सकते हैं। वहीं बात किया जाए DNB का, तो DNB का भी काफ़ी अच्छा खासा पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा, क्योंकि जब MD, MS की सीटें बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि MD, MS की सीटें बढ़ेंगी तो जो DNB का है इसका कट ऑफ में पॉजिटिव शिफ्ट काफ़ी अच्छा जाएगा। यानी कि ओवरऑल बात किया जाए तो MD, MS में भी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा। गवर्नमेंट की बात किया जाए DNB के अंदर भी पॉजिटिव शिफ्ट जाएगा, और NB डिप्लोमा में भी आपको पॉजिटिव शिफ्ट दिखते हुए नजर आएगा। राउंड 1 में तो कोई खास अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन ये राउंड 2 और मॉपअप में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा, खास करके पॉजिटिव शिफ्ट को देखते हुए। तो मैं आपको रेगुलर बताते आया हूँ कि अगर ओवरऑल MD, MS, DNB डिप्लोमा और NB डिप्लोमा सभी को ऐड किया जाए तो मोर देन 5,000 से भी ज़्यादा सीटें इंक्रीज हो रही है इस साल। और इसी बीच में आपको बता दूं NMC को लेके, NMC बिल जो है वो झारखंड में इम्प्लीमेंट कर दी गई है और मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट की गई है, जिसका कि आज हेयरिंग है। जो 50% गवर्नमेंट सीट है और जो रिमेनिंग के जो 50% जो सीटें बचेंगी उस सीटों को लेके जिसका फी AFRC डिसाइड करेगी, इसको लेके भोपाल हाई कोर्ट में हेयरिंग है। तो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट है कि क्या सर NMC बिल आएगी इस साल सभी स्टेट में। तो मैं आपको ये डाउट को क्लियर कर दूं, NMC बिल जो है कुछ ही राज्य में आना बाकी है। बाकी जो राज्य हैं वहाँ पे 50% सीटें होती है वो गवर्नमेंट के अंदर दी जाती है, जैसे कि आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु जैसे स्टेट के प्राइवेट कॉलेज के अंदर 50% सीटें होती है वो अंडर गवर्नमेंट होती है, यानी कि जिसको A कैट की सीट बोलते हैं। तो वहाँ पे बिल्कुल ईजी है
वहीं बात किया जाए महाराष्ट्र के अंदर भी सेमी गवर्नमेंट की सीटें हैं जो कि 50% सीट है गवर्नमेंट के अंदर है, वहाँ पे थोड़ा फ़ी ज़्यादा है। उत्तराखंड का में भी सेम कंडीशन है। वहीं राजस्थान गुजरात के बात किया जाए तो गुजरात में भी आपको जो सेमी गवर्नमेंट के फ़ी है, जैसे जिमर्स के बात किया जाए तो वहाँ फ़ी काफ़ी कम है। तो ओवरऑल बात किया जाए जिस स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं है या फिर जिस स्टेट में सेमी गवर्नमेंट की सीट है भी लेकिन उसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, उन स्टेट में एनएमसी बिल आने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। और साथ में उनको फ़ी जो गवर्नमेंट सीट के नाम पे जो फ़ी डबल से भी ज़्यादा लेते हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल किया जा सकता है एनएमसी के माध्यम से। जैसे मैं बात किया जाए राजस्थान में काफ़ी ज़्यादा फ़ी ली जाती है, उत्तराखंड में भी थोड़ा ज़्यादा है। तो इस कंडीशन में या फिर आपको बात किया जाए वेस्ट बंगाल में भी जो स्टेट कोटे की सीट होती है यानी कि सेमी गवर्नमेंट की, उसका फ़ी काफ़ी ज़्यादा है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए जो एनएमसी बिल आएगा वो मध्य प्रदेश में सेमी गवर्नमेंट की सीटें नहीं थी, मध्य प्रदेश में आ गई। उड़ीसा के अंदर नहीं था, उड़ीसा के अंदर आएगा। उत्तर प्रदेश के अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीट नहीं है तो उत्तर प्रदेश के अंदर सेमी गवर्नमेंट की सीटें आएंगी जो कि एनएमसी बिल, जिसको हम बोलेंगे एनएमसी बिल इम्प्लीमेंट हो गया। बिहार के अंदर नहीं है, बिहार के अंदर आएगा। केरला के अंदर नहीं है, केरला के अंदर आएगा। या फिर बात किया जाए छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है, छत्तीसगढ़ के अंदर आएगा। तो वैसे स्टेट में हरियाणा के अंदर नहीं है, हरियाणा में आएगा। हिमाचल में नहीं, हिमाचल में आएगा। यानी कि वैसे राज्य में आएगा जो अपने कुछ सीटें जो हैं वो यानी कि एनआरआई कोटे के सीटों को छोड़ने के बाद उनके पास जो रिमेनिंग सीटें बचती है इसमें 50% सीटें अंडर गवर्नमेंट देंगे, बाकी के जो 50% होंगे वो उनका फी डिसाइड की जाएगी। तो ओवरऑल बात किया जाए तो इन स्टेट में आएंगी। बाकी स्टेट में एनएमसी बिल नहीं भी आया या फिर आ भी जाता है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि वो ऑलरेडी एनएमसी रूल को फॉलो कर रहे हैं। चीज़ों को समझिए, ऐसा नहीं कि सर आंध्रा में आएगा, तेलंगाना में आएगा, वहाँ तो ऑलरेडी आ चुका है। बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल आता है सर तमिलनाडु में आएगा, तमिलनाडु में ऑलरेडी हो चुका है। यानी कि मैक्सिमम स्टेट में ऑलरेडी है जो कि ऑलरेडी पहले से ही देते आ रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ राज्य में जो फ़ी है सेमी गवर्नमेंट के नाम पे वो काफ़ी ज़्यादा ली जाती है, तो उस फ़ी को थोड़ा कम की जाएगी। कुछ कुछ ऐसे राज्य हैं जहां इस बार एनआरआई का सीट भी आने वाला है, जहां पहले से एनआरआई की सीटें नहीं थी, इस बार एनआरआई की सीटें आएंगे तो बेनिफिट आपको सभी स्टूडेंट को मिलेगा। ऐसा नहीं कि कुछ ही स्टूडेंट को मिलेगा, हाई स्कोर वाले को ही मिलेगा। हाई स्कोर वाले को तो पहले भी बेनिफिट मिलता था, इस बार भी बेनिफिट मिलेगा, उनको कोई काट नहीं सकता है। लेकिन जो मिड रैंकर हैं या फिर जिनका रैंक काफ़ी ज़्यादा है यानी कि स्कोर बहुत कम है, उनको थोड़ा प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस साल भी आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप लोग को अगर पेड सर्विस चाहिए तो स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, वहाँ से कॉल कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है। आप चाहें तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं SM एजुकेशन सर्विसेज के, या फिर SM एजुकेशन सर्विसेज का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ से अपना कॉलेज प्रेडिक्टर को या फिर क्लोजिंग रैंक स्टेट वाइज आप चेक कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपको ईजी होगा। फिलहाल के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with SM Education Services and make your NEET PG UG Council dreams come true. Download the app now.